वेलकम बैक एवरीवन। प्रीतो ब्लॉग्स में आपका स्वागत है एंड गुड इवनिंग। और कैसे हैं आप लोग? मैं तो बहुत अच्छी हूँ, बहुत मस्त हूँ, बहुत मजे में हूँ। आई होप आप लोग भी बहुत अच्छे और मस्त होंगे। चलिए, आज सेकंड ब्लॉग में आज मैं आपका फुल इंट्रोडक्शन अपना देने वाली हूँ और आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे। अगर अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मुझे ना भूलें। ठीक है, तो शुरू करते हैं मेरे नाम से। तो मेरा जो रियल नेम है वो है प्रीति रस्तोगी और मेरे हस्बैंड का नाम है अभिषेक रस्तोगी। और मेरे पास दो बेटे हैं मेरे। एक बेटा मेरा 8 साल का है, उसका नाम है ध्रुव रस्तोगी, और दूसरा बेटा मेरा 5 साल का है, उसका नाम है समर रस्तोगी। तो ये हो गया हमारा नाम पर चर्चा, जो कि मैंने आपको अपने सबके नाम बता दिए हैं। छोटी सी फैमिली है मेरी, बस मेरे दो बेटे हैं, हस्बैंड वाइफ, छोटी सी क्यूट सी प्यारी सी फैमिली है मेरी। और सेकंड, मेरे हस्बैंड क्या करते हैं और मैं क्या करती हूँ। तो मैं एक हाउसवाइफ हूँ। मैं अपना घर संभालती हूँ, अपने घर का सारा काम करती हूँ, अपने बच्चों को संभालती हूँ एंड फुल अपने मतलब जिम्मेदारियों से एक गृहिणी हूँ मैं, घर संभालने वाली, उस तरह से आप बोल सकते हैं। तो मैं एक हाउसवाइफ हूँ एंड मेरे हस्बैंड वर्किंग है टाइटन में, तनिष्क में 3-4 साल से। वैसे तो ज्वेलरी लाइन में वो काफी साल से है। ठीक है। दूसरा, मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैं कौन सी सिटी में रहती हूँ। तो मेरा सिटी है नोएडा सिटी। एक है ग्रेटर नोएडा, एक है नोएडा। तो मैं नोएडा सिटी में रहती हूँ। और रिसेंटली अभी मैं ये बताना चाहूंगी कि लास्ट मैं 9 साल से मैं नोएडा में हूँ अपने हस्बैंड के साथ। जब से मेरी शादी हुई है, जब से हम लोग यहीं शिफ्ट कर रखा है हमने। और मतलब अभी लास्ट ईयर तक भी मैं रेंट पे थी। ठीक है। उसके बाद बस एक चमत्कार सा हुआ लाइफ में। माता रानी ने बहुत मतलब कहते हैं ना, माता रानी का हाथ होना, उनका हाथ था हमारे सर पे। उन्होंने इतना सपोर्ट किया हमें, मुझे, मेरे हस्बैंड को, कि हम अपना घर ले पाए नोएडा में, क्योंकि नोएडा में बहुत मुश्किल है अपना घर लेना। और हमने कोशिश करी, मेहनत करी और संघर्ष किया। और उसके बाद आज टचवुड माता रानी के आशीर्वाद से मैं अपने घर में हूँ। लास्ट 6-7 मंथ से मैंने शिफ्ट किया है अपने न्यू घर में एंड थैंक्स टू गॉड। ये तो सब भगवान के हाथ में ही होता है, इंसान के हाथ में कुछ नहीं होता। इंसान सिर्फ मेहनत करता है और कुछ नहीं करता, बाकी सब कुछ भगवान ही करता है। मैं तो भगवान में बहुत बिलीव करती हूँ सीरियसली, और मैं माता रानी में बहुत बिलीव करती हूँ। मैं उनकी बहुत पूजा करती हूँ और उनको बहुत मानती हूँ। चलिए, उसके बाद मैं बताना चाहूंगी कि लास्ट जैसे वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि मैं कुछ काम करती हूँ। हाँ, लास्ट 1 मंथ से मैं कुछ काम कर रही हूँ। मतलब मैं खुद का एक बिजनेस कर रही हूँ और आई एम सो हैप्पी फॉर दैट कि मैंने खुद के लिए कुछ करना शुरू किया है। काफी टाइम से मैं सोच रही थी कि मैं क्या करूं, क्या करूं, कुछ ऐसा करूं जो मैं घर से कर सकूं और मैं कुछ पैसे अर्न कर सकूं, और खुद नहीं, कुछ नहीं तो एटलीस्ट अपने खर्चे उठा लूं, अपने खर्चे उठा लूं। अपने खर्चे भी बहुत होते हैं आज की डेट में। और बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे यूट्यूबर्स भी हैं, और भी मैं बहुत सारी वुमेन्स को जानती हूँ जो जॉब भी करती हैं, अपना घर भी संभालती हैं, अपने बच्चे भी देखती हैं, सब कुछ करती हैं। पर हाँ, देखो, मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं, मैं बाहर जाके जॉब तो नहीं कर सकती। तो मैंने ये डिसाइड किया कि मैं कुछ ऐसा करूं कि मैं घर से ही कुछ कर सकूं और घर से कुछ करके कुछ अर्न कर सकूं। लाइफ में कुछ ना कुछ करना ही चाहिए। घर पे बैठे बस, घर में देखो कितना ही काम होता है। सुबह को बच्चों को भेज दिया, उसके बाद सारा घर का काम कर लिया, हस्बैंड को भेज दिया, हस्बैंड का टिफिन लगा दिया, दैट दोपहर तक सारा फ्री रहते हैं। या रील्स बना ली, आजकल रील्स बहुत ट्रेंडिंग में है तो सभी बनाते हैं रील्स। तो उससे क्या ही होने वाला है? उससे आपके घर में पैसे नहीं आने वाले। मेरा तो ये मानना है। मैं बहुत टाइम से ये चीज सोच रही थी कि मैं क्या करूं, क्या करूं। मैंने ऑनलाइन भी बहुत देखा कि कोई ऐसा कोई वर्क फ्रॉम होम मिल जाए मुझे कि मैं उसके लिए कुछ मतलब अर्न कर सकूं। और इतना टाइम मेरा वेस्ट होता है, बैठी रहती हूँ, रील्स स्क्रॉलिंग करती रहती हूँ, रील्स बनाती रहती हूँ, या फिर पोस्ट डालती रहती हूँ, या मैं स्टोरीज लगाती रहती हूँ, व्हाट्सएप स्टेटस लगाती रहती हूँ। सब चीजों से कुछ नहीं होने वाला। सीरियसली, ये तो मैंने, इस चीज को मैंने समझ लिया।
और फिर उसके बाद मैंने सोचा, मैंने टफ डिसीजन लिया कि मुझे तो अब कुछ करना ही करना है। बस मेरे दिमाग में दिन रात यही चल रहा था कि मुझे अब कुछ करना ही करना है लाइफ में, ऐसे ही बैठ के टाइम वेस्ट नहीं करना। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं खुद का बिजनेस करूंगी, और आने वाली वीडियोस में मैं आपको ये भी बता दूंगी कि मैं क्या कर रही हूँ। लेकिन मैं खुद का बिजनेस कर रही हूँ लास्ट 1 मंथ से, बहुत ही फोकसली अपना काम कर रही हूँ मैं। एंड थैंक्स टू गॉड के लोग बिजनेस करने के लिए बहुत स्ट्रगलिंग करते हैं, पर मैंने बिल्कुल भी नहीं किया है। मेरा बिजनेस बहुत इजीली चल गया एंड बहुत अच्छा ग्रो भी कर रहा है। उससे मैं डेली काफी अच्छे खासे मैं पैसे अर्न कर लेती हूँ। और मेरे हस्बैंड भी मुझ पे बिलीव नहीं कर रहे हैं, सीरियसली। वो कह रहे हैं कि अभी भी मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तू पैसे कमाने लगी है। चलिए, ये तो बहुत खुशी की बात है कि चलो उन्होंने मतलब मुझ पे प्राउड की कर दिया इस बार कि भाई तू हाँ कुछ कर पा रही है, क्योंकि हमेशा मैं तो उन पे ही प्राउड करती हूँ, बिकॉज सब कुछ उनकी बदौलत है। आज जो मैं अपने घर में बैठी हूँ सब कुछ उनकी मेहनत है। बहुत ही हार्ड वर्किंग है मेरे हस्बैंड। मैं उनकी कितनी तारीफ करूँ उतनी कम है, और बहुत ही अच्छे हैं मेरे हस्बैंड, नेचर वाइज भी और वैसे भी, और बहुत ही हार्ड वर्किंग है मेरे हस्बैंड। मैं उनकी जितनी तारीफ करूँ, फिर से मैं वही बोलूंगी अगेन, उतनी कम है। तो उन्होंने मुझे सपोर्ट किया कि ठीक है। मैंने उनसे बोला कि मैं जॉब करना चाहती हूँ, पर उन्होंने मुझे कहा कि नहीं प्रीति, बच्चे बहुत छोटे हैं, तुम नहीं मैनेज कर पाओगी, और आजकल का जमाना इतना खराब है कि मैं कोई हाउस हेल्पर या कोई नैनी वगैरह लेके अपने बच्चों को नहीं पालना चाहती, सीरियसली। और मेरे पास कोई भी हाउस हेल्पर भी नहीं है। मैं अभी आपको एक बात क्लियर कर दूं कि मैं अपना काम तो कर रही हूँ, लेकिन मैंने अभी भी कोई हाउस हेल्पर नहीं रखी है, बिकॉज मेरे को एक तो काम करना घर का बहुत पसंद है। ठीक है, मैं खुद से सारे काम करती हूँ, अपने घर का टोटली सारा काम मैं खुद से करती हूँ। और एक बार मैंने ट्राई भी किया था, और तो मुझे थोड़ा सा काम नहीं पसंद आया सीरियसली। तो मैंने ये सोचा कि नहीं, मैं ऐसे किसी को नहीं लगा सकती जो क्लियरली काम भी ना करे और टाइमली आए भी ना। तो आई डोंट लाइक दिस, मुझे नहीं अच्छा लगा। फिर मैंने सोचा कि मैं खुद ही कर लेती हूँ। इतना एक्टिविटी लेवल बना के रखती हूँ कि मैं मैनेज कर लेती हूँ। घर के कामों के साथ साथ मैं अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई और उनको स्कूल भेजने से लेकर, अपने हस्बैंड की केयर करने से लेकर, अपना बिजनेस भी बहुत अच्छे से ग्रो कर रही हूँ, चला रही हूँ डेली ही। और बस लाइफ में मैंने यही सोचा था कि यार कुछ करना है, लाइफ में आगे बढ़ना है। और बात इस चीज की नहीं है कि पैसा अर्न करना है, बात इस चीज की नहीं है कि पैसा अर्न करना है। पैसा मेरे हस्बैंड अच्छा खासा कमा लेते हैं, ऐसी कोई मुझे टेंशन नहीं है, मेरे पूरे खर्चे पूरे होते हैं, सब कुछ कोई टेंशन नहीं है। बट खुद के लिए करना जरूरी है। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे खुद के लिए कुछ करना चाहिए था, तो वो ही मैंने शुरू किया है कि नहीं, खुद के लिए कुछ सेल्फ डिपेंड बनना बहुत जरूरी है। और हर औरत को सेल्फ डिपेंड बनना बहुत जरूरी है, सीरियसली। ये कोई लेक्चर नहीं है। आप पढ़े लिखे हो और आप एक हाउसवाइफ हो, आप अपने बच्चे भी संभाल रहे हो, आप अपने पति को भी संभाल रहे हो, तो आप उसके साथ एक अच्छा बिजनेस भी कर सकते हो। इवन बहुत सारी वुमेन्स मेरी जानने वाली ऐसी हैं जो जॉब भी कर रही हैं, अपने बच्चों को भी संभाल रही हैं, और अपना सारा काम भी खुद से करती हैं वो। तो हेड सल्यूट उनके लिए। तो मेरे लिए मैं सल्यूट ही कहूंगी, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है बाहर जाके जॉब करना, सबसे ज्यादा टफ है। और मुझे इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है कि मैंने खुद का बिजनेस अपने घर से शुरू किया है, और मैं अपने बच्चों को भी संभाल पा रही हूँ, अपना घर का भी काम कर पा रही हूँ, अपने लिए भी टाइम निकाल पा रही हूँ, अपने आप को भी पैम्पर कर पा रही हूँ। और बिकॉज मेरी रील्स बनाने का मुझे बहुत शौक है, वो भी कर पा रही हूँ, सब कुछ कर पा रही हूँ। तो मतलब मैं बहुत खुश हूँ इस चीज को लेके कि मैं सब कुछ मैनेज कर पा रही हूँ। पहले तो मुझे भी बहुत डर लग रहा था स्टार्टिंग में कि मैं पता नहीं कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, पर सीरियसली मैंने एफर्ट लगा रखा है अपना पूरा, और मैं कर पाई हूँ। तो बस ये सब कुछ, बस ये आप ये बोल सकते हैं कि माता रानी का आशीर्वाद है मेरे ऊपर कि उन्होंने मेरे पे इतनी कृपा बनाई रखी है। दूसरा मेरा हार्डवर्क, मैं पूरी तरह से अपने काम को लेकर बहुत ही फोकसली अपने काम को लेकर चल रही हूँ। और मेरा ये मानना है कि हर औरत को, हर वुमेन को कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में करना ही चाहिए। ये नहीं कि आप अपने अपने बीवी, अपने मतलब पति या फिर अपने बच्चों के लिए करें, आप खुद के लिए करिए, सेल्फ डिपेंड बनिए। और इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं यूट्यूब भी स्टार्ट करती हूँ,
कि YouTube एक इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है कि आप अपने आप को तो प्रेजेंट करेंगे, अपने लाइफस्टाइल को प्रेजेंट तो करेंगे, साथ में आप अपने बिजनेस को भी ग्रो कर सकते हैं। तो मुझे ये बेस्ट प्लेटफॉर्म लगा तो मैंने इसको यूज किया। मैं बहुत टाइम से सोच रही थी मैं यूट्यूब करूंगी पर मैं नहीं कर पाई, बिकॉज मेरे बच्चे छोटे थे, या बोल सकते हैं कि टाइम नहीं था, जब टाइम नहीं था। बट अब मुझे आकर लगा है कि नहीं, अब मुझे कुछ करना चाहिए। मेरा बहुत टाइम वेस्ट होता है, ऐसी पड़े पड़े स्क्रॉलिंग करती हूँ या फिर मैं रील्स बनाती हूँ, तो उससे कुछ नहीं होने वाला भाई। घर में पैसे नहीं आने वाले। कुछ करो, कुछ ऐसा पार्ट टाइम जॉब ढूंढो या खुद का बिजनेस करो, कुछ भी करो, कुछ अर्न करो, और किसी और के लिए नहीं, खुद के लिए करो। सेल्फ डिपेंड बनो। बस मैं यही कहना चाहूंगी इस व्लॉग में। मैं यही सिर्फ आपको बताना चाहती थी कि जो कि मैंने आपको बताया कि मेरे बारे में, मेरा नाम और मैं कहाँ रहती हूँ और मैं कुछ बिजनेस भी कर रही हूँ, तो आने वाले व्लॉग में मैं आपको वो भी शेयर करूंगी। तो थैंक यू सो मच मेरा व्लॉग देखने के लिए, मुझे लाइक करने के लिए। जो भी लोग मुझे लाइक कर रहे हैं और सब्सक्राइब कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। आप लोगों के सपोर्ट से मेरा 2 दिन में इतना ज्यादा मतलब व्यूज जा रहे हैं मेरी वीडियोस पे। मैं आपको मतलब थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन कि मेरा मतलब बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है यूट्यूब भी। तो ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखिए, मेरी वीडियोस देखते रहिए, और आगे आने वाली वीडियोस भी मैंने जैसे कि लास्ट व्लॉग में बताया था इंटरेस्टिंग ही मिलेंगी आपको। ओके, गुड बाय।